अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर हमलों के साथ ही अमेरिका की जानिब से ही इसराइल को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जिसके बाद से इसराइल ने गज़ा की जो जंगबंदी है उसके खात्मे का ऐलान कर दिया और उसके बाद से गज़ा के ऊपर हमलों का सिलसिला गुज़श्ता रात से जारी और इंतहाई शदीद किस्म के हमले किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 500 से ज़ायद आम जो शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें 6 मुख्तलिफ अहम तरीन जो शख्सियात हैं जो कि हमास से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाद इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं और फिर अल-कुद्स ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी शहादतों की इतलात सामने आई हैं। बड़ी पैमाने पर हमला किया गया है इसराइल की जानिब से, जिसमें ख़ास तौर पर जो टेंटों में मौजूद घर तो वहाँ पर तबाह हो चुके हैं, बिल्कुल मलबे का ढेर हो गया है, लेकिन टेंटों में मौजूद जो लोग हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। उनका मकसद ये नज़र आ रहा है कि ख़ास तौर पर इन लोगों के ऊपर हमले करके उनको दोबारा से गज़ा से बेदखल किया जा सके। ख़ास तौर पर इसराइल की जानिब से कुछ पम्पलेट्स भी ऐसे गिराए जा रहे हैं जिसमें नक्शे बताए जा रहे हैं कि वो गज़ा के अंदर जो शहरी हैं वो वहाँ से निकल कर उन इलाकों की तरफ चले जाए। वहीं पुराने टेक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब तक की जो बमबारी की गई है इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में, उसमें 6 अहम तरीन शख्सियात शहीद हो गए हैं, जिनमें से गुज़श्ता रात जो हमले में शहीद हो गए थे 5 अफराद। आज दिन में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं इसराइल की जानिब से, उसमें अल-कुद्स ब्रिगेड के जो तर्जमान थे अबू हमज़ा वो शहीद हो चुके हैं। बड़ी अहम किस्म की इशारतें हैं इसराइल की जानिब से, ख़ासतौर पर एक ऐसे मौके पर जब गज़ा के अंदर नॉर्मलाइज एक हालात थे और लोग और ख़ासतौर पर हमास के जो रहनुमा भी वो भी ऑन ग्राउंड बैठे हुए थे अपने अहल खाना के साथ, उनको कुछ लम्हात गुजारने के मौका मिले थे, तो लेकिन इसराइल ने उनको ट्रेस करने के बाद आज जो है टैसिडली उन्होंने बगैर किसी उसके अचानक से जंगबंदी का खात्मा करके उनके ऊपर हमला कर दिया और उनकी शहादतें हुई हैं। लेकिन हमास की जानिब से भी कहा गया है कि हम बिल्कुल तैयार हैं और हम इसी तरीके से इसराइल को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इस हमले में एक इसराइली जो यरगमाली जो कि हमास की कैद में मौजूद था वो भी हलाक हो चुका है, तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक इसराइली कैदी भी इस तमाम जो 500 से ज़्यादा अफराद के अंदर वो भी हलाक हो चुका है। अब हमास ने ये कहा है कि अगर ये जो कार्रवाइयाँ जारी रहें तो फिर इसराइल की जो यरगमाली है वो फिर जिंदा सलामत तो नहीं आ सकते, उनके लिए कफन का ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने कहा कि हमने गज़ा वालों के लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए हैं और हम हमास को ताकत की से कुचलना बहुत ज़रूरी है और हम उसको कुचलेंगे। इसके साथ ही हमास के तर्जुमान जो डॉक्टर खालिद कुदूमी है, उन्होंने क्लियर स्टांस जारी किया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन अगर अमन की बजाय जंग चाहता है तो हम एक बार फिर जंग के लिए तैयार हैं। इसराइल दोबारा जंग शुरू करते हुए हमेशा 7 अक्टूबर को याद रखेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने दुनिया भर में इसराइली जो बयानिया है उसको शिकस्त दी है और इसराइल ने तस्लीम किया है कि इस जंग में उसके तकरीबन 6000 से ज़ायद जो फौजी हैं वो मारे गए हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि गज़ा में कोई इंतज़ामी ओहदा हमारे लिए कोई खाली नहीं है, जो हमारे जो शहीद हो चुके हैं उनके जगह में हमने नए इंस्टॉलेशंस कर दिए हैं और पूरा निज़ाम मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। और गज़ा में नई क़यादत के हवाले से उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द दुनिया को सरप्राइज़ दे देंगे। हम उन्होंने एक और अहम बात ये की है कि हम किसी को फ़लस्तीनियों की क़यादत का फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, उन्होंने साथ ही ये कहा कि टेक्नोक्रेट्स की कमेटी को गज़ा सौंपने के लिए तैयार है जो गज़ा की तामीर न करे। ट्रंप के लिए हमास के बगैर गज़ा से मुतल्लिक कोई भी फ़ैसला करना अब मुमकिन नहीं रहा। ये जो है वो हमास के जो तर्जुमान है खालिद कुदूमी, उन्होंने ये अहम तरीन स्टेटमेंट जारी कर दिया। दूसरा, अमेरिका की जाने से यमन के ऊपर भी हमलों का सिलसिला बहुत तेज़ कर दिया गया है। ख़ासतौर पर यमन के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर अमेरिका की जाने से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। B-52 बमबार तैयारों के ज़रिए, F-35 तैयारों के ज़रिए, F-18 तैयारों के ज़रिए, F-16 तैयारों के ज़रिए हमले किए जा रहे हैं। इसमें ख़ासतौर पर जो रेड सी में अमरीकी जो डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं, वहाँ पर इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, USS हैरी ट्रूमैन समेत दीगर, वहाँ से अमेरिका के यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रात जो कार्रवाइयाँ की गई और आज दिन में जो कार्रवाई की गई उसमें 30 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया है, जिसमें ये दावा किया गया कि हौसियों के जो तरबियती मराकज़ हैं और ड्रोन के जो सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाया गया और सीनियर ड्रोन के जो माहिरीन हैं उनको निशाना बनाने का दावा किया गया। ख़ासतौर पर जो अहम शख्सियात हैं, मोहम्मद अली अल-हौसी है
उनके हवाले से भी रूमर्स जो है वो फैलाने की कोशिश की, लेकिन वो मोहम्मद अली हौसी वो खुद मीडिया में सामने आकर उन्होंने बता दिया कि भाई हम मौजूद हैं इस दुनिया में और हम आपको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। अमरीकी महकमा दिफा ने कहा कि यमन में मकासद के हुसूल तक मौलिक हथियारों का इस्तेमाल जारी रहेगा। आप अंदाज़ा लगाएं लफ्ज़ मौलिक के ऊपर, एक तरफ मौलिक हथियारों के हवाले से आप दुनिया के ऊपर पाबंदियां लगाना चाह रहे हैं, ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाना चाह रहे हैं, ईरान के साथ जंग करना चाह रहे हैं कि कहीं वो जौहरी हथियार ना बना ले, और वो आप कहते हैं कि जो आयतुल्लाह है उसके हाथ में उसके जो उंगली है वो हम जौहरी बम के बटन में देने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ आप ये खुलेआम कहते हैं कि हम जब तक यमन जो है वो जंगबंदी के लिए तैयार नहीं होता है, अपने मकासद वहाँ पर हासिल नहीं होते और वो जहाज़ों के ऊपर हमला करने से बाज नहीं आते, हम जो है मौलिक हथियारों का इस्तेमाल जारी रखेंगे। तो आप अंदाज़ा लगे आप किस किस्म के मौलिक हथियार हैं आपके पास, सारी दुनिया जानती है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हौसी ये कहकर अमेरिकी हमले रोक सकते हैं कि वो हमले नहीं करेंगे। तो अब तक हौसियों ने तो ये कभी नहीं कहा और आगे भी मुमकिन नहीं है कि वो ये कहें कि हम इसराइल के जंगी जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएंगे, इसराइल के जो समुद्री जो जहाज़ हैं उनके जो तिजारती जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएंगे। उन्होंने क्लियरली कहा है कि जब तक गजा के अंदर जारियत का सिलसिला जारी है, इसराइल के जो जहाज़ हैं उनके ऊपर हमलों का सिलसिला जारी रहेगा और ये जो रेड सी है वो इसराइल की जहाज़ों के लिए नो गो एरिया है। अब अगर इसराइल के हिमायत में हम अमेरिका आ गया है तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो है वो इसराइल से ज़्यादा अमेरिका जो है वो इसराइल का हामी हो गया है और वो जो आम जो शहरी हैं उनको निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ ट्रम्प ने हौसियों को न सिर्फ धमकी दी है बल्कि उन्होंने ईरान को भी एक बड़ी अहम किस्म की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हौसियों ने मज़ीद हमले किए तो हम ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यमनियों की जानिब से फायर की गई एक गोली ईरानी गोली समझी जाएगी और ईरान को इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और उसे उसके नताइज भी भुगतने होंगे और ये नताइज बड़े संगीन होंगे। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम खलीज फारस में भी ईरानी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे, न सिर्फ रेड सी के अंदर। और उन्होंने रेड सी से तो उन्होंने ये धमकी दी कि रेड सी के अंदर जितने भी ईरानी जहाज़ है ज़गरस समेत वो फौरी तौर पर वहाँ से निकल जाए वरना हम उनको निशाना बनाएंगे। न सिर्फ रेड सी के ऊपर निशाना बनाएंगे बल्कि खलीज फारस के अंदर भी निशाना बनाएंगे और ख़ास तौर पर उन्होंने नाम लिया है कि हमने ईरानी बहरिया के जो बहरी बेड़ा है ज़गरस उसको हम निशाना बनाएंगे। ज़गरस वो वाहिद ईरान का जो बहरी जहाज़ है, बहरी बेड़ा है जो कि यमनी पानियों के अंदर मौजूद है और इसराइल और अमेरिका की जानिब से जो भी कार्रवाइयाँ की जाती है उसकी पहले से इंफॉर्मेशन जो है वो हौसी अंसारुल्लाह तक पहुँचाते हैं, जिसके नतीजे में अंसारुल्लाह जो है अपने प्रोटेक्शन करने और साथ साथ काउंटर एक्टिविटी करने में उनके लिए आसानी होती है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ईरान बहर अमर से अपने जहाज़ों को निकाल ले वरना हम हमारे फौज उनको निकालेंगी। दूसरी तरफ यमन के जो तहरीक अंसारुल्लाह के जो फोर्सेस है उन्होंने भी रिटालिएशन इसी तरीके से जारी रखी हुई। गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर 48 घंटों के अंदर तकरीबन तीसरे बार एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही उनके जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनको भी तीसरी बार निशाना बनाया गया। यमनी हमलों में जो गिरे हुए हैं इस वक्त जो अमरीकी जहाज़ उनको बचाने के लिए अभी ये इतला सामने आ रही है कि इसराइल और बरतानिया के जो फोर्सेस हैं और उनके जो जहाज़ हैं वो रेड सी की तरफ मूव कर रहे हैं ताकि वहाँ से अमेरिकी जो जहाज़ है उनको किसी तरीके से निकाल के आगे लेके जाया जा सके। अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी जो कि हौसी अंसारुल्लाह के सरबराह भी हैं, उन्होंने अमेरिका को चैलेंज किया है कि हमने जो मिसाइल्स हिट किए हैं यूएसएस हैरी ट्रूमैन के ऊपर, जिसके बाद आप तकरीबन यमनी पानियों से 1300 किलोमीटर दूर चले गए हैं, अभी भी हम चैलेंज करते हैं कि आप उसको साबित करें कि हम आपको कि ये जहाज़ हिट नहीं हुआ। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि जहाज़ हिट नहीं हुआ तो आप वहाँ से लाइव विजुअल्स दिखाएं, हम मानेंगे, हम तस्लीम करेंगे कि हम हार गए हैं, वरना आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने आपको किस हद तक आपको चोट लगाया जिसके बाद से आपको यहाँ से फरार होना पड़ा है। इस वक्त भी अमेरिका के मज़ीद जो डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो यमनी पानियों की तरफ उनकी मूवमेंट जारी है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हथियारों से लैस है और आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह की वहाँ पर जंग होने वाली है उसका नवीद सुना रहे। दूसरी तरफ जो है अमेरिकी जो जदीद ड्रोन है ईरान के ख़िलाफ़ जो धमकियाँ दी गई थी अमेरिका की जानिब से, उसके बाद से एक जदीद तरीन ड्रोन जो है वो ईरानी सरहदों के
पास उसने प्रवास की है, जिसके बाद से ईरान के जो फ़ज़ाइया है उसके जहाज़ बाकायदा उड़े हैं और उन्होंने उसको काउंटर किया है। उसके बाद से वो जहाज़ जो ड्रोन था वो वहाँ से वापस भागने पर मजबूर हो गया। ईरानी फौजी तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका की जानिब से धमकियाँ आई हैं। इससे पहले कुछ जगहों के ऊपर हमलों के हवाले से भी, ख़ासतौर पर समुद्री जो इनकी जो फोर्सेस है उनके मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमलों के हवाले से इतलात सामने आई थी अमेरिका की जानिब से ईरान के। लेकिन ईरान के जो फौजी तर्जुमान उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अमेरिका की जानिब से अभी तक धमकियाँ आई हैं, लेकिन अभी तक समंदर में कोई हमारे एहसासों को, कोई जहाज़ को नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। अगर अमेरिका ने ऐसी कोई गलती की तो उसे मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पासदारान जो है उनकी जो नेवी की क़यादत में तकरीबन 4 से ज़ायद ईरानी मिसाइल जंगी जो जहाज़ है उन्होंने हरमुज़ को क्रॉस किया है और वो गहरे पानियों की तरफ जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो भी अमेरिकी जो कोई अगर एक्टिविटी होती है ईरान के खिलाफ तो उसको काउंटर करने के लिए वहाँ पर भी तैयारियाँ भरपूर तरीके से जारी हैं। अमेरिका के जंगी जो अज़ाइम है उसके हवाले से चाइना और रशिया ने भी अमेरिका को ख़बरदार किया है कि वो फौरी तौर पर ये जो मिडल ईस्ट के अंदर उन्होंने जो जिस तरीके से एस्केलेशन शुरू की है इस एस्केलेशन को फौरी तौर पर ख़त्म करे, वरना इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। बहरहाल जो भी नई डेवलपमेंट्स इस इलाके से सामने आती रहेंगी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।